देखो देखो देखो, ध्यान देना सब लोग। टॉपिक का नाम है, कल अपन ने 3 कॉस्ट पढ़ ली थी, है ना, याद आया? 3 कॉस्ट याद है सबको? मैंने कहा था थोड़ा देखो, ये रिवाइज मारो, ब्लैंक मत उठ के आया करो। कल क्या डेट था? 26 ही तो थी। ये रहा। देखो बेटा, वही एग्जाम्पल चल रहा है अपना, ध्यान देना सब लोग। कल वाला एग्जाम्पल अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। याद है वही एग्जाम्पल? कितनी कॉस्ट होती है सर? एक होती है टोटल, मतलब उसका नेचर ही टोटल में होता है। मतलब टोटल कॉस्ट कोई आपसे पूछ रहा है शॉर्ट रन में कितनी लगी, तो यार शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा कैसे बताऊंगा? मेरे टोटल फिक्स खर्चे बता दूंगा, टोटल वेरिएबल वाले खर्चे बता दूंगा, दोनों जोड़ देंगे, क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। सही है, यही लगती है। फिर एक और कॉस्ट मैंने आपको बताई थी कल, जिसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। ये क्या होता है? एवरेज का मतलब है सर, टोटल नहीं पूछ रहे, एक यूनिट का बता दो। समझ रहे हो? मतलब सारे आउटपुट का नहीं पूछ रहे, जितना बनाया पूरे का नहीं पूछ रहे। 10,000, वो 1.5 लाख कितने पे लगा था? 10,000 समोसे पे बना था, है ना? लेकिन सर एक समोसे की कॉस्ट कितनी लगी, उसे क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट को क्या कहते हैं? एवरेज कॉस्ट। तो आज अपन यही पढ़ेंगे कि एक यूनिट की कॉस्ट को समझेंगे अपन। अब एक यूनिट को बनाने में भी तो दोनों ही चीजें लगती हैं, फिक्स्ड फैक्टर भी लगता है और वेरिएबल। अब बताओ समोसे में फिक्स्ड फैक्टर का योगदान कितना है? लगा तो वो भी है। तो 15 रुपए का एक समोसा पड़ रहा है, जिसमें फिक्स फैक्टर कितने का लगा? 5 रुपए का। तो बाकी 10 रुपए का क्या लगा? समझ गए? तो एक यूनिट में एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था, शार्क टैंक वाली बात बताई थी, नहीं बताई? ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। शार्क टैंक वगैरह में क्या होता है ना, जैसे कोई कंपनी जाती है ना, वो पिच करने के लिए आइडिया अपना। अब मान लो तुमने ये पेन बनाया, तुम क्या बताओगे कि सर मेरी टोटल सेल्स इतनी हुई, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, ये बता के उनको इंप्रेस करना चाहते हैं लोग। लेकिन वो भी समझदार है, बोला टोटल मत बता हमको, हमको एक का बता कि एक कितने में बनती है, इसमें मटेरियल कितना लगता है एक यूनिट में। एक यूनिट का पूछते हैं, क्योंकि यूनिट इकोनॉमिक्स से बोला हम टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे, हम अमाउंट निकाल लेंगे, तो एक यूनिट का बता बस। समझ रहे हो? मतलब क्या होता है, जो जा रहा है वहां पे, वो टोटल अमाउंट बता के इंप्रेस करना चाहता है, उनको वो उससे इंप्रेस नहीं होते हैं। उनको पता है, बोले टोटल अमाउंट बता के क्या बता रहा है, करोड़ों हम वैसे भी कमाते हैं। बोले पर यूनिट बता, एक यूनिट तेरी कितने में बनी, एक यूनिट में क्या चीज कितनी लगी, एक यूनिट में कितना मार्केटिंग कॉस्ट लगा रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है तेरी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आ रही है, सेलिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, सारी बता, एक यूनिट में बता। लेकिन तो इसको बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? समझ गए? यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब एक यूनिट का। समझ गए? एक कंपनी है मान लो, जो भी वोल्टा से मान लेते हैं। अब यार कितने लाखों एसी बनाती है। अब लाखों की बात नहीं चल रही, एक एसी का पूरा पूरा आप हिसाब बता दो कि एक एक एसी कितने में बनता है। समझ में आई? क्या कितना लगता है, फिक्स फैक्टर कितना लगा, वेरिएबल फैक्टर कितना लगा, ये बता दो। तो एक यूनिट की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। तो हमारा जो एग्जांपल है कल वाला, वही देखो। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? दूसरा पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। तो सर एवरेज कॉस्ट क्या होता है देखना। देखो, तो ये कौन सी कॉस्ट है? एवरेज, चौथे नंबर की। एवरेज कॉस्ट किससे मिलके आता है बेटा? दो कॉस्ट से, जिसका नाम है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज। एक होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, पांचवा। दोनों से मिलके क्या आ जाता है? बताओ बताओ, दोनों से मिलके क्या आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट, सिक्स्थ नंबर की एवरेज कॉस्ट, है ना, या इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है, या एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक, चलो अब सुनना। सबसे पहली पढ़ते हैं फोर्थ नंबर वाली, एवरेज कॉस्ट। देखो कैसे बनाते हैं डेफिनेशन अपन हमेशा। माइक गया, माइक, एक सेकंड। चलो, इस बार संडे भी तो नहीं हुआ ऑफ, संडे भी तो पढ़ रहे थे अपन यार। है यार, छोड़ो यार, तुम्हारे साथ हमारी भी लंका लगती है। चलो, हाँ भाई, रेडी? एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे डेफिनेशन बनाते हैं? बड़ा आसान है। एवरेज शब्द मतलब पर यूनिट। सो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी सर? इट रेफर्स टू द पर यूनिट, इसको एज इट इज, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। क्या मतलब हुआ डेफिनेशन का? क्या होता है सर एएफसी? देखो, एक यूनिट को बनाने, प्रोड्यूस करने में
एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितनी फिक्स कॉस्ट लगी, उसे क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एक यूनिट मतलब एक यूनिट को बनाने में कितनी फिक्स कॉस्ट लगी, उसे क्या बोलोगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट। सही है, इजी। एक और डेफिनेशन बनाते हैं। अब की बार है ना, इस एवरेज वर्ड को इधर लिख दो राइट में। अब बनाओ डेफिनेशन। क्या हो गई डेफिनेशन? इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, और एवरेज का मतलब बाकी वही आउटपुट प्रोड्यूस्ड। सही है। अब इसका हिंदी में मतलब बताओ कैसे बनाओगे? क्या होता है सर? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी एक यूनिट पे, एक यूनिट ऑफ आउटपुट पर कितनी फिक्स कॉस्ट लगी, उसे क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट। सही लगी तो होगी ना सर, शॉर्ट रन है तो लगे तो दोनों ही फैक्टर्स होंगे, फिक्स फैक्टर भी लगाए वेरिएबल फैक्टर भी लगाए, तो फिक्स फैक्टर का कितना योगदान है एक यूनिट में, उसे क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट। और निकालते कैसे हैं बताओ? सर बड़ा आसान है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो होगी डिवाइड, वो तो सारी की है ना, 10,000 की है, लेकिन एक यूनिट की डिवाइड कर दो तो सही है, तो डिवाइडेड बाय आउटपुट। है ना आसान। कल कितनी थी बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट? फिक्स खर्चे कितने थे? 50,000। यूनिट कितनी बनी थी? डिवाइड कर दो ना सर, कितनी रुपए आ गई? सही है, 5 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट में फिक्स फैक्टर का योगदान कितना है? 5 रुपए का है। सही है। अच्छा, इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। कल एक समोसा कितने में बना था? 15 रुपए में। तो एवरेज कॉस्ट 15 रुपए थी, अगर उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना का योगदान कितना था? 10 रुपए। तो अगर 15 रुपए इस पेन को बनाने में लग रहा है, जिनमें से 10 रुपए वेरिएबल के हैं, तो 5 का के बचे? फिक्स्ड के बचे। सही है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो ना सर 5। सही है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए अपने। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, इसी से अपन टीएफसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? एएफसी इंटू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सही है, याद रखना। न्यूमेरिकल आते हैं ऐसे, इजी वाले भी आते हैं। इस बार तो बहुत ही न्यूमेरिकल है, मतलब अच्छी बात है वो। नॉर्मली क्या हो रहे थे, ऐसा होता था कि 6, 7, 8, 10 न्यूमेरिकल आते थे नॉर्मली पूरे 100 नंबर में। इससे इतने ही आते थे, बहुत ज़्यादा नहीं आते। लेकिन इस बार तो खूब ही आए, इस बार तो मतलब खूब है, कम से कम 20-25 तो आए होंगे। बढ़िया बात है। फ्री के नंबर होते हैं वो न्यूमेरिकल वाले, तो एक भी नहीं कटता, सारे आ जाते, फुल मतलब फुल आउट ऑफ फुल आ जाते हैं उसमें। चलो ध्यान देना सब लोग। तो ये वाले भी आते हैं, याद रखना, फॉर्मूले ही सब आने चाहिए अच्छे से। चलो हो गया सर। इसका नेचर समझते हैं, तो इसका नेचर समझने के लिए तो टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखो क्या लिखते हैं इधर? यूनिट्स मतलब आउटपुट लिखते हैं। आउटपुट और बगल में क्या लिखा था कल? टीएफसी, क्योंकि टीएफसी से ही तो निकलता है। अरे सही है, कैलकुलेटर निकाल के रखो सब लोग। कैलकुलेटर निकालो बेटा, सभी लोग कैलकुलेटर निकालेंगे। इसका नेचर समझना है अपने को। देखना बेटा, ध्यान दो। 0 यूनिट बनाई, टीएफसी तो तब भी लगती है, कल पढ़ा था अपन ने। लगती है नहीं लगती है? लगती है ना सर। कुछ भी नहीं बनाओगे तो भी फिक्स, टोटल फिक्स कॉस्ट तो लगेगी, कुछ ना कुछ तो लगेगी। 0 तो कभी होती नहीं, वो कुछ ना कुछ तो लगेगी ही लगेगी। सही है। कितनी लगी थी कल? 10 लगी। ठीक है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। लगाओ फॉर्मूला, लगाओ। 10/0 इज नॉट डिफाइंड। सही है। अच्छा, उसके बाद एक यूनिट बनाई, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट तो तब भी उतनी लगेगी। माँ होती नहीं तो माँ, याद है माँ। माँ का नेचर बदलता नहीं है, वो तो फिक्स रहेगा। सही है। आउटपुट के हिसाब से वो चेंज नहीं होते। फिर 2 रहेगा तो भी यही, 3 रहेगा तो भी यही। सही है। कितना भी बनाओ आउटपुट शॉर्ट रन में कितना भी बनाओ ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो निकालो जरा एक। अब सोचो, दिमाग लगाओ। 10 रुपये लगे, लेकिन एक ही यूनिट बनी, तो पर यूनिट कितना आया? 10। फिर 10 रुपये लगे, यूनिट 2 बनी, तो बांटो, 5-5 हो गया। 10 रुपये लगे, यूनिट अब की बार 3 बनी, अब की बार कितना हो गया? 3.33। फिर 10 रुपये लगे, यूनिट बनी 4, कितना हो गया? 2.5 ऐसे करके। समझ लो। तो देखा आपने क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो यही तो गेम होता है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सोचो जरा, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या लगती होगी? बहुत कम। 0 नहीं लगती होगी, लेकिन कितनी लगती होगी? बहुत कम। 0 तो आ ही नहीं सकती ना, बहुत कम। तो बड़ी कंपनी क्यों कम हो जाती है बताओ उनकी कॉस्ट? क्योंकि इतना क्वांटिटी बनाते होंगे। समझ गए? तो ये है। तो आप देख रहे हो सर, एएफसी देखो, टीएफसी पे क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी के बढ़ने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन किस पे पड़ता है? एएफसी पे। याद रखना, दोनों का नेचर अलग है। टीएफसी और एएफसी का नेचर सेम नहीं होता है, दोनों डिफरेंट नेचर है। सही है क्या? ऐसा।
चलो अब आप सोचो, मान लो 5 यूनिट बनाई तब भी तो ये उतना ही रहेगा, तो बताओ पर यूनिट कितना आया 2। फिर मान लो 6 बनाई, कितना आएगा 1.67, ठीक है। 7 बनाई, कितना आएगा 1.4। 8 बनाई, कितना आएगा, फिर 9 बनाई, कितना आएगा, फिर 10 बनाई, कितना आएगा 1। देखा आपने, कम होते जा रहा है ना ये। सोचो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जा रहा है ये कम होते जा रहा है। मान लो सर 100 यूनिट बनाई, बताओ कितना आएगा 0.1, 10 पैसे बस, सही है। मान लो सर 1000 बनाई, कितना आएगा 0.01, सही है। मान लो सर सबसे बड़ा नंबर बनाया, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है कैलकुलेटर पे, 10 डिवाइड बाय 9999999999999 जितने दबा सकते हो दबा लो। 10 डिवाइडेड बाय 999, इतना आउटपुट बना रहे हैं, सोचो कितना आएगा 0.0000000, कितने जीरो, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। फिर लास्ट में 1, कितना देगा आपने 1 देगा ना, मतलब जीरो नहीं आया, देख लो आएगा 1 लास्ट में, 0.0000001, मतलब लग रही है। फिर भी अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो दिमाग लगाओ कैसे बनने वाला है। देखो सर इसकी वैल्यू गिरते जा रही है, पहले हाई थी, हाई लगती है, तो आप समझो जब आप शॉर्ट रन में होते हो, आपने नया नया बिजनेस खोला है, तब बहुत हाई लगती है फिक्स कॉस्ट, समझ रहे हो मेरी बात। तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे वो कम होती जाएगी, डरने की क्या बात है जब हम तुम्हारे साथ है कि नहीं। तो याद रखो पिक्चर का डायलॉग भाई साहब, डरने की क्या बात है, जब कॉस्ट कम हो जाएगी ना, क्यों टेंशन लेना। लोग डर के बिजनेस बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ हाई फिक्स्ड कॉस्ट। सही है, आपको पता होना चाहिए कि एज योर आउटपुट विल इंक्रीज फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्रीज, क्या डरते हो, सही है कि नहीं, ऐसे ही है। तो याद रखो अभी एएफसी क्या होता जा रहा है, पहले हाई था, फिर कम होते जा रहा है, 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 कितने तक हो गया, कितना भी हो जाए लेकिन। तो सर इसका डायग्राम देखो आप, ढंग से देखना, नीचे क्या लिखते हैं अपन, आउटपुट, इधर एएफसी, जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएगी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, सही है। इनिशियली हाई होता है फिर कम होते जाएगा, देखो तो कैसा होता है इसका डायग्राम, पहले शार्पली गिरता है, तेजी से है ना, 10 का गैप, 5, तेजी से गिर रहा है, गैप ज्यादा है, बाद में स्लो हो गया ना, शार्पली गिरेगा। क्या समझे आप, कैसा बनता है ये, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ गई मेरी बात, कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बोलना है। आईसीआई कई बार ये डाउनवर्ड, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वर्ड यूज नहीं करता है, ठीक है। तो मैं बच्चों को बताता तो हूँ, लेकिन लिखवाता भी नहीं हूँ, या उनको बता देता हूँ कि नहीं बोलना है, ठीक है। अभी हम चेक कर लेंगे वापस से कहीं डाल तो नहीं दिया वर्ड, अभी तक तो नहीं डाला था। बोलना चाहिए, होता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, लेकिन भाई साहब तो भाई साहब है समझ रहे हो, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बोलता है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सुनना, अब क्या समझे, एक और बात देखो सर, ये क्या नहीं होता कभी, कभी भी जीरो नहीं होगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, लेकिन कभी टच करा गया, ऐसे कैसे करेगा, देख लो क्या सीखे, कभी टच, देख लो नहीं किया, समझ में आया, समझ गए नहीं समझे, क्या समझे, एएफसी नेवर टचेस, क्वेश्चन आएगा तो गलती मत करना, ये बात याद आ जानी चाहिए, एएफसी नेवर टचेस एक्स एक्सिस। क्यों जी, क्यों टच क्यों नहीं करता, बिकॉज इट्स वैल्यू कैन नेवर बी, क्यों भाई, कैन नेवर बी जीरो, उसका रीजन है बिकॉज इट्स बाप टीएफसी, बाप ही तो बोलते हैं, अच्छा यार जेंडर बदल दिया, सॉरी 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 इट्स माँ, टीएफसी कैन नेवर बी,
हमेशा लगेगी वो तो सर, इवन एट जीरो आउटपुट कुछ ना कुछ क्या लगता है, टीएफसी इज इनकर्ड इवन एट जीरो आउटपुट, हमेशा कुछ ना कुछ लगता ही है, तो इसलिए वो कभी जीरो हो नहीं सकता। आप सिंपल सी बात समझो ना, एएफसी आता कैसे है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, असली में ये लिखना चाहिए एएफसी क्यों जीरो नहीं होता, बिकॉज एएफसी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीएफसी एंड टीएफसी कैन नेवर बी, तो जब टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता तो एएफसी भी कभी जीरो आएगा ही नहीं, समझ में आई मेरी बात, तो टीएफसी कैन नेवर बी, सोचो जब तक ये ऊपर जीरो नहीं होगा तब तक वो आएगा भी नहीं ना जीरो, समझ में आ गई क्या मेरी बात, पक्का। चलो ये हो गया आपका एएफसी। अब दूसरी कॉस्ट क्या होती है भाई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बनाओ इसकी डेफिनेशन, सीख गए अब तो बनाना। एवरेज मतलब इट इज द पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितनी वेरिएबल कॉस्ट, इट इज द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, मतलब सर एक यूनिट, पर यूनिट मतलब एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने में कितनी, सही है, एक नंबर पे से बोलो, दो नंबर पे से बोलो, तीसरे पे से बोलो, बोलो हिंदी में बोलो, एक हिंदी में एक यूनिट को, एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने में कितनी, उसे क्या बोलते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और लगती है सर एक यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी, शॉर्ट टर्म में तो दोनों ही लगते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी तो लगेंगे इसमें, माल मटेरियल लेबर ये सब, तो कितना लगा उसे निकालने को क्या बोलते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक और बनाओ डेफिनेशन, क्या करेंगे, एवरेज वर्ड को उधर उठा देंगे, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, मतलब सर एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने में कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी, एक नंबर पे से बोलो, दो पे से बोलो, सही है। कि सर कैसे निकालते हैं, एवीसी कैन बी ऑब्टेन्ड कैसे, डिवाइडिंग टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, या एक और फॉर्मूला क्या है सर अगर मैं एवरेज कॉस्ट में से एवरेज एक समोसे पे कितना लगा था 15, 15 में फिक्स्ड का योगदान 5, तो बाकी 10 क्या लगा, वेरिएबल ही तो लगा सर। 15 में अगर 5 रुपए का फिक्स फैक्टर है तो बाकी 10 रुपए क्या है, वेरिएबल फैक्टर है ना, कितना आ गया 10। अच्छा कल टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी थी, कल वेरिएबल फैक्टर्स टोटल 1 लाख रुपए के लगे थे सर, यूनिट भी तो कितनी बनी थी 10,000, तो डिवाइड करोगे तो सर कितना आएगा, सही है कि नहीं है, आया समझ में। ये दो फॉर्मूले याद रखना, इसी से अपन टीवीसी का भी फॉर्मूला यू बना सकते हैं ना, क्रॉस करके, याद रखना सब कुछ आना चाहिए। चलो सर इसका डायग्राम समझते हैं, तो ये किससे निकलता है, टीवीसी से, तो जरा देखो, तो इधर क्या लिखते हैं, यूनिट मतलब आउटपुट, उधर क्या लिखते हैं टीवीसी, और इधर निकालेंगे एवीसी, कैसे आता है टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो देखो जीरो पे टीवीसी कितना लगता था, जीरो यूनिट बनाई टीवीसी कितना लगेगा, जीरो, कुछ नहीं लगता, जब कुछ बनाया नहीं तो टीवीसी तो कुछ नहीं लगता ना, याद रखो माल मटेरियल लगा क्या, लगा ही नहीं, जीरो, सही है। तो बताओ एवीसी कितना आएगा, आएगा ही नहीं। अब एक यूनिट बनाई टीवीसी कितना लगा, माल मटेरियल का खर्चा कितना लगा था 10, तो बताओ एक यूनिट पे कितना लगा 10 ही आएगा सर। अब सोचो 2 यूनिट बनाने में 18 रुपए लगे, अगले दिन क्या किया आपने 2 यूनिट बनाई, रुपए लगे टोटल माल मटेरियल के 18, तो अगर एक में बांटे तो कितना हो गया 9 हो गया ना। फिर 3 बनाए कितना लगा 24, कितना हुआ 8 रुपए का माल मटेरियल हो गया, सही है। फिर 4 बनाए फिर लगे 36 रुपए, कितना हो गया 9 हो गया, सही है ना। तो एक और वैल्यू ले लें क्या डाउन, चलो ठीक है चलने दो। फिर 5 यूनिट बनाए कितना हो गया 50, कितना आएगा पर यूनिट, एक यूनिट पे 10 रुपए का हो गया सर, सही है। उसके बाद 6 लगाई तो 72 थी, कितना हो गया 12, सही है, इतनी बनाई थी, ठीक है बहुत है। अब बताओ एवीसी का वैल्यू कैसा दिख रहा है सर, डायग्राम कैसा बनेगा बताओ, वैल्यूज को देखो सर, पहले गिर रहा है 10 9, लास्ट कहां तक गया, उसके बाद सर अगर अपन ये बनाए डायग्राम तो ये कैसा दिखने वाला है, नीचे क्या लेते हैं आउटपुट, इधर एवीसी, तो सर ये कैसा बनने वाला है बताओ। अगर हम देखेंगे इसको तो ये दिख रहा है सर काइंड ऑफ यू शेप, पहले गिरेगा फिर कहां पहुंचा मिनिमम पे,
उसके बाद बढ़ेगा, तो देखो पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा, दिस। तो सर ये कैसा है, थोड़ा यू शेप। तो एवीसी कैसा होता है सर, यू शेप्ड होता है। आया समझ में, पक्का। तो याद रखिएगा, पहले इनिशियली इट फॉल्स, पहले गिरता है फिर बढ़ता है, ठीक है, यू शेप होता है। अब देखो पहले गिरेगा ना, एवीसी इनिशियली क्या करेगा, फॉल करेगा, फॉल करेगा ड्यू टू, क्यों करेगा, कॉस्ट गिर रही है, अच्छी बात है बुरी बात है, कॉस्ट गिर रही है अच्छी बात है, कॉस्ट गिर रही है अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है क्यों होती है प्रोडक्शन में स्टार्टिंग में, क्योंकि कौन सा लॉ लगता है, वही लॉ है, कल भी कहा था मैंने, सातों में वही लगेगा ना लॉ, रीजन थोड़ी बदल जाएगा। कॉस्ट गिर रही है अच्छी बात है इनिशियली, तो इनिशियली कौन सा लॉ लगता था भाई, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। बाद में कॉस्ट बढ़ रही है, देखो आप, अच्छी बात है क्या, नहीं सर अच्छी बात, तो बाद में अच्छी बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बाद में कौन सी रिटर्न्स आ जाती हैं सर प्रोडक्शन में, सही है। तो बताओ पहले गिर रहा है फिर बढ़ रहा है, बोलो पूरा यू शेप क्यों है, आंसर आया समझ में, पक्का। तो एवीसी इनिशियली फॉल्स ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और फिर बढ़ता क्यों है, मतलब फिर मिनिमम पहुंच जाता है फिर बढ़ता है, मिनिमम पहुंच गया, मिनिमम के बाद एवीसी राइजेस, राइजेस क्यों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू, और बोले पूरा यू शेप क्यों होता है, आया समझ में। अब आप समझो, मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर ये चैप्टर ना आए ना, तो भगवान ही उतर के आएंगे इस नीचे, याद रखना भाई, इट कैन नॉट बी इजियर देन दिस, हो नहीं सकता। चलो सन में आया सभी को, अरे बोलो क्लियर है, खत्म। अब क्या करेंगे सर, कुछ तो करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, और क्या आएगी दोनों को जोड़ के, एवरेज कॉस्ट। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर एक यूनिट को बनाने में 5 रुपए का वेरिएबल फिक्स फैक्टर लगा, 10 रुपए का वेरिएबल फैक्टर लगा, तो एक यूनिट बनी कितने में, 15 रुपए में। एक यूनिट की कॉस्ट को क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट। तो छठे नंबर की कॉस्ट है हमारी एवरेज कॉस्ट, ध्यान देना सब लोग। और इसको क्या कहते हैं, पूरा नाम तो क्या है इसका, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो सुनिएगा सब लोग, एवरेज टोटल कॉस्ट, शॉर्ट में बोले तो एवरेज कॉस्ट। कैसे आता है सर, एएफसी प्लस दोनों का समेशन करके, सही है, 5 प्लस 10 कितना हुआ, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर एक और फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ऐसे भी तो निकाल सकते हो। टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी कल, 1.5 लाख, डिवाइडेड बाय यूनिट कितनी बनी थी कल, तो ऐसे करके भी तो 15 ही आएगा। आया समझ में, बोलो बोलो, चलो तो ऐसे निकालते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं। चलो एवरेज मतलब, सो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, इट इज द पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट, इट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई, सही है, एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई, सही है। एक और डेफिनेशन बना दो, क्या करेंगे, इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, सही है क्या सर। एक यूनिट ऑफ आउटपुट को, एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई, एक यूनिट की कॉस्ट को क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट। एक और डेफिनेशन बन सकती है, एवरेज कॉस्ट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड, सही है क्या, ठीक है। अब समझ गए आप लोग, है ना। तो अब सोचो इसके माँ बाप कौन है, मतलब ये और ये, तो बच्चे में किसके लक्षण आएंगे, इसके और इसके, ये कौन है, माँ,
ये कौन है? तो अब बनाते हैं इसका भी मामला। देखो तो क्या बोलते हैं, टेबल यूनिट्स, सुनना, यूनिट्स के बाद टीएफसी से आएगा ना वो, तो लिखा चलो निकाला हुआ है, वैसे ही निकाल दे टोटल करके, ठीक है। एएफसी निकाला ही हुआ है, एवीसी भी निकाला ही हुआ है ना, दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा? सही है, सुनना बेटा, 0 यूनिट पे ये तो लगा था क्या? ये तो लगा था, अरे क्योंकि टीएफसी से निकलता ना, टीएफसी तो था, ये कितना आया था? 10/0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड आया था ना, 0 पे ये तो नहीं लगता, तो ये कितना आएगा? इनफाइनाइट, कुछ आएगा ही नहीं ना बेसिकली, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं टेबल, ये तो मजाक के लिए बनाते हैं, जरूरी है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1 से होती है नहीं तो नॉर्मली हमेशा टेबल चालू। हाँ भाई, 1 यूनिट पे ये कितना था? 10, ये कितना लगा था? ये भी 10 ही लगा था, है ना, 10 ही तो लगा था, 10 ही लगा था भाई, देख लो, याद रखना, 10, 18, 24, अच्छा सो ऐसे क्या कर रहे हो तो यार ऐसे 10, 9, 8, 9, 10, 12, ठीक है, 10, 9, 8, 9, 10, 12, 10, 9, 8, 9, 10, 12, 10, 9, 8, 9, 10, 12, 10, 10, 9, 8, 9, 10, 12, सही है क्या? ठीक, अब ये कितना लगा था? ये लगा था 5, ये भी देख लो, अरे क्या रट्टा मारते हो, 10, 5, 3.33, 2.5, 2, 10, 5, 3.33, 2.5, 2, 10, 5, 3.33, 2.5, 2, 3, 4, 5, और बनाएंगे 2.67, और ये कितना आया था? अजय 12 ही है। चलो अब अगर अपन जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। हाँ भाई, 10, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आई? एवरेज कॉस्ट कल तो 15 ही आ रही थी, ज्यादा कैसे आ गई? ऐसे कैसे हो गया? है 10 ही तो थी, 10, 10/10, तो ये भी 10 आएगी। हाँ ठीक है, छोड़ो बोल। अच्छा, ओ वो एग्जाम्पल तो अलग चल रहा है, वो तो हजारों की बातें चल रही है, ये तो 10 रुपए ले रहे थे हम, हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट तो 50,000 थी, वो उस एग्जाम्पल की बात थोड़ी कर रहे हैं, उसको और इसको कहाँ जोड़ रहे हैं अपन, तुम भी यार पागल हो गए। मैं सोचू, मैंने कहा क्या हो गया, वो तो अलग एग्जाम्पल चल रहा है, अरे वो तो रेस्टोरेंट वाला चल रहा है ना, वो तो रियल वैल्यूज में चल रहा है, ये तो 10 रुपए 5 रुपए में चल रहा है। इसमें तो फिक्स टीएफसी कितनी लिए? 10 रुपए लिए, उसमें 50,000 थी अपनी, वो तो काम मिक्स कर रहे हैं, तो हाँ सही है सही है, तो भूल जाओ। हाँ भाई इधर देखो, 10 और 10 कितना हो गया? 20, 9, 5, 14, 8 और 3, 11.33, 9, 9 और 2.5, 12, 13.67, ठीक है, तो समझ गए क्या हो रहा है सर? देखो सर, ये वैल्यू गिर रही थी, है ना, कहाँ तक गिरी? यहाँ तक गिरी, उसके बाद तो सर अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम मतलब उसकी डायग्राम देखें तो ये भी कैसा बनने वाला है? यू शेप, ठीक है, अच्छे से सुनना बेटा, तो ये भी कैसा होता है? यू शेप, और ये तो इसकी वैल्यू तो फिर वो भी यू शेप ही तो था सर, है ना, तो भाई बच्चे में किसके लक्षण आते हैं ज्यादा? बाप के। डिजाइन तो उसी की जैसी बनती है, याद करो, टीसी की भी कैसे बनी थी? टीवीसी के जैसी, एसी की भी कैसी बनी? एवीसी के जैसी, है ना। तो देखो इधर ए सी कैसा बनेगा? फर्क क्या है लेकिन फिर इसमें और उसमें सर, दोनों का सेम यू शेप ही है, फर्क क्या है? इसकी पहली वैल्यू क्या है? 20, 14, 11.5 है ना, उसकी वैल्यू देखो जरा, 10, 9, 8, कौन बड़ा होता है? एसी, दोनों से मिलके आ रहा है ना सर, ऑब्वियसली, तो इसका वैल्यू क्या है? वो ज्यादा, तो मतलब ये थोड़ा ऊपर बनेगा, फर्क ये है भाई, समझ गए? वो जितना डाउन था ये थोड़ा, क्योंकि उसकी पहली वैल्यू थी 10, इसकी कितनी है? ऊपर बनेगा ना, नहीं समझे भाई? उसकी पहली वैल्यू 10 है तो 10 तो नीचे आता है और वो ऊपर बनेगा, सही है, तो याद रखना।
और एक डिफरेंस और बताता हूँ, ये थोड़ा जैसे ना, वो तो हमारी वैल्यूज थोड़ी अच्छी नहीं है, नहीं तो असली में क्या होता है, एक और बात बताता हूँ कि जैसे एवरेज कॉस्ट फिक्स्ड एवीसी क्या होता है, वो तो तीसरी चौथी यूनिट पे मान लो मिनिमम आ गया, ये पांचवी तक जाता है, मतलब एक दो यूनिट बाद मिनिमम होता है ये, तो उसका कोई रीजन होता है, ठीक है, तो कोई नहीं, देखो सामने देखो, अरे बढ़िया बन जाए यार, बढ़िया, ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये भी यू शेप्ड होता है, रीजंस, हाँ भाई सेम, पहले क्या होता है सर, गिर रहा है, थोड़ा लंबा गिरता है, थोड़ा लंबे समय तक गिरता है ना, उसके बाद फिर वही मिनिमम, मिनिमम के बाद बढ़ता है, सही है, तो रीजन बता दो, अरे यू शेप्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ, पहले गिरता क्यों है, फिर बढ़ता क्यों है, लॉ ऑफ, सही है, तो इनिशियली एसी, अरे एवीसी क्यों लिखा हुआ है, initially AC falls due to law of increasing returns to factor, फिर क्या होता है, फिर reaches minimum, मिनिमम पे पहुंच जाता है, देन AC rises, rises क्यों, क्योंकि सर कौन सी स्टेज आ जाती है प्रोडक्शन में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, आया कि नहीं आया सर में, पक्का, कोई भी डाउट किसी को, कुछ भी, मम्मी के सम, ठीक है, अब सुनना, देखो तो ये एक तरीके से खत्म तो हो गया, लेकिन अभी भी एक बात बहुत जरूरी है, मैं चाहूँ तो इसको याद छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक बात बतानी जरूरी है, समझना, असली में जो एसी बन रहा है ना, वो कैसे उसका डायग्राम डिराइव हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है, कोई बताता नहीं है, लेकिन अपने ऐसा काम नहीं है, अपन बताएंगे किससे बन के आता है, एसी का डायग्राम डिराइव करेंगे, लोग तो ऐसे बनाए थे बस, बोल बन गया, यू से बनता है, ऐसे करते, रीजन बता दिया, काम खत्म, लेकिन ये डिराइव करेंगे हम कि कैसे बना, दोनों से मिलके आता है ना ये, तो ऐसे कैसे कि बोलो नहीं सर बाप को कॉपी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, माँ कॉपी नेचर आएगा कहीं ना कहीं, वो देखो आप कैसे आएगा, हाँ भाई एएफसी का डायग्राम याद है सभी को, कैसा था सर, क्या होता है, गिरते जाएगा गिरते जाएगा गिरते, तेजी से गिरता है, पहले शार्पली गिरता है, फिर देन कम होता जाएगा 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 कम होता जाएगा, और ग्रे दिखाऊं, क्या समझ गए, समझ गए, क्या समझे, टच नहीं करता है, करेक्ट, तो ये आपका एएफसी है ना, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा वो होते जाता है, अच्छा एवीसी कैसा बनता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वो इनिशियली फॉल करता है, देन मिनिमम, देन बढ़ता है, तो इट्स अ यू शेप का, कोई दिक्कत, पक्का, अब सुनना, अब ये कौन है, माँ, ये पाप, फिर वही जानते हो तुम पूरा प्रोसेस, है ना, क्या क्या होता है, पहले वो अंगूठी, रोका सेरेमनी, रोका सेरेमनी, फिर मेहंदी सेरेमनी, हल्दी मेहंदी, और वो क्या होता है, फिर वरमाला, फिर वो फेरे, फिर वो घूमने जाते हैं, ऐसे हवाई जहाज से, मतलब ऐसे फ्लाइट में घूमने जाते हैं, उसके बाद फिर 9-10 महीने बाद फंक्शन होता है, समझ गए, तो सही बात है, अब सुनना, तो दोनों से मिलके कौन आता है, एसी, अब आप समझो, जो मैं पढ़ाना जा रहा हूँ वो समझो, ये तो फालतू की बातें करवाते हो तुम मेरे से, तो देखो, तो इन दोनों से मिलके क्या आएगा, अब आप समझना, एसी का डायग्राम में भाई फॉलो तो दोनों को ही कर रहे हैं ना, अरे बच्चा है तो लक्षण तो दोनों के ही आएंगे, अब आप देखना क्या होता है, देखो इस बात को समझना है ना, डिराइव करेंगे इसके डायग्राम को, रीजन भी समझेंगे, जिस दिन कभी डिफिकल्ट पेपर बनाना हो ना, और मैं बनाऊं, तो इसके ये क्वेश्चन जरूर डालूंगा मैं,
ये ऐसे टाइप के टॉपिक्स होते हैं जो पहले तो बताते ही नहीं है, कई को तो पता ही नहीं होता, तो बताएंगे भी क्या। और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मिस्टेक करेंगे ही करेंगे इसके अंदर 60-70% बच्चे। अब आप सुनना क्या पढ़ा रहा हूं मैं, सामने देखो। देखो बेटा, इनिशियली आप भी जानते हो क्या हो रहा है सर, एएफसी भी गिरता है ना, तेजी से गिरता है, ठीक है। माँ भी गिर रही है, बाप भी गिर रहा है, तो बच्चा भी गिरेगा। सही है यार, हाँ क्या है, सोचो। और क्या, तो धीरे बोलो भाई। हाँ जल्दी जल्दी भाग के जा, दौड़ के जा, भाग ले क्या, बाढ़ आ जाएगी। एक बार वो कौन है, रजनीकांत को जानते हो, उसको एक बार रोक दिया था किसी ने, टॉयलेट नहीं जाने दिया, बाढ़ आ गई, बता तो तमिलनाडु है। तुम्हें नहीं पता, रजनीकांत, रजनीकांत को नहीं जानते हो तुम भाई साहब, क्या लेवल है रजनीकांत का। यूं ऐसा भी यूं सिक्का निकालूंगा, यूं जाएगा उधर, टर्रा के वापस आएगा, बीच में गोली मारूंगा, दो टुकड़े होके, एक एक इधर मरेगा आदमी, एक इधर। बहुत तगड़ा आदमी है रजनीकांत, जानते हो ना तुम, बहुत फाड़ू आदमी। चलो तो क्या सीखे, अरे यार इनिशियली आप खुद देखो, एएफसी भी गिर रहा है, एवीसी भी गिर रहा है, माँ भी गिर रही है, बाप भी गिर रहा है, तो बच्चा भी, तो सुनना बेटा, बच्चा भी गिरेगा। तो बच्चा भी गिरा, क्यों भाई, दोनों गिरे तो बच्चा भी गिरेगा ना, थोड़ा सा हाई होता है, ऊपर बनता है। ढंग से देखना बेटा, मजाक नहीं कर रहा, बहुत ताबड़तोड़ टॉपिक है। तो आपने देखा कि बच्चा क्यों गिरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो रीजन क्या है, माँ या बाप। मेरे से पढ़ने के बाद गलत नहीं करोगे कभी जीवन में, ये मेरी गारंटी है। पता होना चाहिए एक एक पार्ट का मीनिंग, कि क्यों गिरा, इस टाइम क्या रीजन था, तो क्यों गिरा अभी, ड्यू टू एएफसी या एवीसी, बोथ। अब आप देखना, अभी रुको, अब देखो, है ना। अब देखो सर, माँ तो गिरती ही रहती है, गिरी हुई माँ लग रही है इसकी, पहले लेकिन तेजी से गिर रही थी, अब थोड़ा, लेकिन गिर रही है, अभी भी शार्पली गिर रही है, तेजी से गिर रही है ना। अच्छा, बाप बढ़ने लग गया, सही है। अब बच्चा अभी भी किसको फॉलो करेगा, माँ को, क्योंकि माँ की वैल्यू ज्यादा है भाई, समझ लो, हाई वैल्यू होती है। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में बोल रहा हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल में अगर देखें तो इस समय एएफसी की वैल्यू हाई होती है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो क्या कहने जा रहा हूं मैं। तो अब बताओ सर, इनिशियली क्या होता है, मैंने क्या कहा था, इनिशियली बताओ जरा, क्या कहा था मैंने, सर एएफसी एंड एवीसी बोथ फॉल्स, इसीलिए बच्चा ऑल्सो, सो एसी ऑल्सो फॉल्स, सही है। सेकेंड पॉइंट, अभी दूसरा रंग जो मैंने लगाया है ना, दूसरा कलर, कलर इसलिए तो बदल रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है मस्ती चलती है कि मेरे को, पढ़ाने के लिए, दिमाग लगाने के लिए बताता हूँ कि कलर 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 यूज होएगा, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो ताकि आप, है ना, समझो इसको। तो सेकंड में मैंने क्या कहा कि बाद में क्या होता है, व्हेन मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस, जब हम और आउटपुट बनाते हैं, व्हेन मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस, तो क्या होगा, अब क्या हो रहा है बताओ सर, एएफसी तो क्या कर रहा है, एएफसी फॉल्स शार्पली, बट एवीसी स्टार्ट्स, सही है, स्टार्ट्स भी लिख दूं क्या, बट याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ एएफसी इज स्टिल ग्रेटर देन, तो बच्चा किसको फॉलो करेगा, सो एसी फॉलोज, किसको फॉलो करता है, एएफसी को, और वो अभी भी, सो एसी अभी क्या करेगा, वो अभी और फॉल करेगा। मैंने कहा था इसलिए कि एसी एक दो वैल्यूज आगे तक फॉल करता है, समझ लो, जैसे मान लो वो तो दूसरी तीसरी यूनिट पे मिनिमम आ गया, ये चौथी तक एक दो यूनिट ज्यादा जाता है, यही तो गेम है, समझ लो मेरी बात, ये है। सो एसी स्टिल फॉल्स, समझे इस बात को, ठीक है भाई। माँ तो गिरने लग गई, माँ तो गिर ही रही है, बाप बढ़ने लग गया, तो अब लेकिन बच्चा भी किसको फॉलो करेगा, माँ को, क्योंकि माँ की वैल्यू ज्यादा है, तो वो अभी भी और गिरेगा। अरे बात समझे या नहीं समझे, अरे बोलो ना, वो भी और गिरेगा सर, देखो और गिरा थोड़ा सा, समझे, अरे आए ना बोलो, ये देखो आप कलर समझ में आया। अब क्या होगा,
अब बताओ सर, अब और आउटपुट बढ़ा रहे हैं हम, सुनना भाई। तो क्या होता है, व्हेन मोर एडिशनल आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, क्या होगा, जब आप और आउटपुट बना रहे हो, क्या होगा, क्या होगा सर, क्या होने लग गया बताओ। देखो एएफसी तो अभी भी क्या हो रहा है, वो तो मैंने कहा था गिरा हुआ है ही, गिरी हुई औरत गिरते ही जा रही है, सही है। बट लेकिन अब आप बताओ उसकी वैल्यू क्या होती जाती है लास्ट में, देखा है आपने, पॉइंट, मतलब बहुत स्लो हो जाते हैं ना वो तो, 0.0001 गैप क्या हो जाता है, बहुत कम गिरता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे कम हो जाती है वैल्यूज सन भाई। लेकिन एवीसी अब बाप वो तेजी से बढ़ रहा है, वो शार्पली बढ़ रहा है, देखो फास्ट स्पीड हो गई ना उसकी। अरे सन भाई मेरी बात, अब बच्चा किसको फॉलो करेगा, बाप को, क्योंकि बाप की वैल्यू ज्यादा है। सन भाई ये बात का लॉजिक समझ रहे हो ना, न्यूमेरिकल में बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल में एएफसी तो बहुत वैल्यू नीचे आ जाती है उसकी, 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन अब एवीसी की वैल्यू बढ़ती है। अब चेक कर लो टेबल, अभी तो मिटाई भी नहीं होगी। देखो जरा आंखें खोलो, आंखें खोलो, 12 और वो कितनी थी, देख ली फर्क, बाद में वो तो बहुत नीचे डाउन आ जाती है, लेकिन वो बढ़ती है अब शार्पली। तो एज अ रिजल्ट वो भी बढ़ेगा ना, बच्चा किसको फॉलो करेगा, डैडी। हु इज द डैडी, एवीसी। आया सर, देखो इधर। सो जब हम और एडिशनल आउटपुट बनाएंगे तो सर क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है, एवीसी तो अभी भी फॉल करेगा है ना, एफसी फॉल्स, ठीक है, और एंड एवीसी राइजेस शार्पली, तेजी से। बट नाउ एवीसी की वैल्यू ग्रेटर होती है किससे, तो इसलिए बच्चा किसको फॉलो करेगा, सो एसी फॉलोज एवीसी एंड इट ऑल्सो राइजेस। अब आया है क्या समझ में, एक धीरे धीरे बोला कर, ऐसे इतनी स्पीड में मैं प्रोसेस नहीं कर पाता। हाँ क्या कह रहे हो, हुई ही नहीं, कर देंगे यार, ऐसी की बात है, कहाँ गई ये, ऐसा ये कह रहे हो क्या, ये पूरे ये एक्चुअली जब होता है ना तो, हाँ तो असली में जब ये बनाया जाता है तो निचली पूरी स्टेज ली जाती है, नॉट जस्ट द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट तो पॉइंट दोनों का सेम ही है, तो इसका मतलब दोनों का पॉइंट, लेकिन उसकी वैल्यू तो हाई होगी ना डबल, क्योंकि वो तो समेशन होके आ रही है। समझने जा रहे हो क्या कह रहा हूँ, आप इस वाली बात पे कह रहे हो कि सर आपने कहा था इनिशियली कि एवीसी की एएफसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है उससे, और इसलिए वो किसको फॉलो करता है, माँ को। मैंने फर्स्ट पॉइंट पे तो लेकिन किसको बोला, दोनों को ही बोला। अब दोनों को बोला ना, तो दोनों ही रीजन है। सेकंड पॉइंट पे अब आप यही कह रहे हो ना, सेकंड वाले पॉइंट पे, लेकिन नहीं रुक रुक, ऐसे बता, ऐसे धीरे धीरे, अब मेरी बात समझना, ये सिर्फ अपनी टेबल में नीचे नहीं है, लेकिन वैसे अगर अपन और भाई डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें वो नीचे आ जाती है, समझ गए, क्योंकि अपन तो एक एक दो, अब समझना क्यों बता रहा हूँ। क्या होता है जो अपन टेबल बना रहे हैं, एक एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, प्रोडक्शन किस में होता है असली में, हजारों यूनिट, तो इट फॉल्स, वो वैल्यू बहुत डाउन होती है। अब आप समझे, क्या समझे हाँ, रियल में वैल्यूज ये दो दो वन, 1 2 3 थोड़ा ना बनती है। रियल में कोई सोचो कोई फैक्ट्री है, कितनी यूनिट्स हो रही होगी, तो वहां पे तो एवीसी की वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसलिए वो असली में से नीचे आ जाती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ऐसा में कोई चक्कर नहीं, आ जाएगी नीचे, है क्यों नहीं आएगी। तो देखो इधर, और एक और बात, फिक्स्ड कॉस्ट क्या 10 रुपए लगती है कितनी लगती है फिक्स्ड कॉस्ट, हजारों, समझ गए, वो है चक्कर, तो वो आ जाती है, समझ गए, मतलब इस टेबल से उसको वो मत करो जज। समझ में आई सबको बात। तो अब आप समझे, हर एक पार्ट का एक रीजन है। बच्चा अभी अब किसको फॉलो करेगा, इसके पिताजी को, पिताजी कौन है इसके, अब वो बढ़ेगा, सही है। तो एसी बाद में बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, रीजन तो पता होना चाहिए ना, लेकिन क्यों बढ़ता है, अब रीजन क्या था, एवीसी। अब आप समझे यहां रीजन क्या था बताओ, बोथ, कभी गलत नहीं करोगे भाई साहब। यहां रीजन क्या था, यहां रीजन, समझ में आया, ऐसा खत्म।
जय बाबा की। अब अपन कितनी कॉस्ट बची है?